ऑस्ट्रेलिया की पीआर पॉलिसी अब एक नए डायरेक्शन में जा रही है, जहां फोकस साफ तौर पर स्किल्ड वर्कर्स और ऑन शोर एप्लीकेंट्स पर ज्यादा किया जा रहा है। यानी जो लोग पहले से ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रहे हैं या स्टडी टू वर्क रूट में हैं, उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर का रास्ता अब पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लेकिन प्रेफरेंशियल बनता दिख रहा है। इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद है कि माइग्रेशन सिस्टम को ज्यादा कंट्रोल्ड और स्किल बेस्ड बनाया जाए, ताकि इकोनॉमी को सही टैलेंट मिल सके और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट भी बैलेंस्ड रहे। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस नई पॉलिसी के तहत सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि स्किल्ड वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, खासकर उन लोगों को जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और लोकल लेबर मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑनशोर एप्लीकेंट्स यानी जो लोग पहले से स्टूडेंट वीजा या टेम्पररी वीजा पर देश में हैं, उन्हें पीआर पाथवेज में ज्यादा वेटेज मिलने की बात सामने आई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑफशोर एप्लीकेशंस पर डिपेंडेंट रहना उतना आसान नहीं रहेगा, बल्कि इन कंट्री एक्सपीरियंस एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन गया है। इस पूरे बदलाव का दूसरा बड़ा हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन प्लानिंग अप्रोच, जहां सरकार अब नंबर से ज्यादा क्वालिटी माइग्रेशन पर फोकस कर रही है। हाल के पॉलिसी डायरेक्शन में साफ दिख रहा है कि एप्लीकेंट्स को प्रेफर किया जा रहा है जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस है और जो लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेजेस को फिल कर सकते हैं। खासकर हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, आईटी, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड्स जैसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। इस पॉलिसी शिफ्ट का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि रीजनल एरियाज और स्पेसिफिक स्टेट बेस्ड प्रोग्राम्स यानी कि पीएनपी टाइप पाथवेज को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। कई स्टेट्स अब अपने रीजनल नीड्स के हिसाब से स्किल्ड माइग्रेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, ताकि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और वर्कफोर्स बैलेंस बना रहे। इसके कारण एप्लीकेंट्स के लिए अलग अलग पाथवेज भी खुलते हैं, लेकिन कंपटीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। जो लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि अब पीआर प्रोसेस सिर्फ पॉइंट सिस्टम या एप्लीकेशन सबमिट करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक्चुअल प्रेजेंस, जॉब रेलेवेंस और स्टेट डिमांड भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ऑनशोर एप्लीकेंट्स के लिए एडवांटेज ये है कि लोकल एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयर कनेक्शन उनके चांसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जबकि ऑफशोर कैंडिडेट्स को ज्यादा कंपेटिटिव पूल फेस करना पड़ सकता है। इस सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया लगातार अपने वीजा इंटेग्रिटी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ज्यादा डीप हो रहा है और जेन्युइन इंटेंट को क्लियरली एसेस किया जा रहा है। इसीलिए गलत डॉक्यूमेंटेशन या फिर मिसमैच इंफॉर्मेशन अब सीधे रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब यह है कि प्लानिंग अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ करनी होगी। सिर्फ वीजा अप्लाई करना काफी नहीं है, बल्कि सही ऑक्यूपेशन सिलेक्शन, स्टेट नॉमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग और ऑनशोर अपॉर्चुनिटीज का स्मार्ट यूज जरूरी हो गया है। कई एप्लीकेंट्स के लिए स्टूडेंट वीजा से स्किल्ड वर्क रूट एक कॉमन पाथवे बनता जा रहा है, लेकिन उनमें से भी कंप्लायंस और टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। इसके साथ ही एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन पॉलिसीज अक्सर इकोनॉमिक नीड्स और पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से एडजस्ट होती रहती हैं। इसीलिए एप्लीकेंट्स को हर अपडेट पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।